अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यार सुबह का जो है ना आगाज़ नमाज़ पढ़ के वॉक करके आने के बाद सीधा सीधा मैं आ जाता हूँ अपनी एवियरी में, अपने पैरट्स के पास, अपने बर्ड्स के पास, अपने प्लांट्स के पास, क्योंकि बहुत अच्छा फ़ील होता है, फ्रेश फील करता हूँ सुबह सुबह जब आप नेचर के करीब आते हो या नेचर को देखते हो। जितने भी आप अपने करीब नेचर बना सको तो आपको वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि बॉक्सेस पहले सामने थे, ऐसे इस तरफ इस दीवार पे, और अगर यहाँ से देखो तो इस दीवार पे। अब जो है ना मैंने बॉक्सेस वो यहाँ लगा दिए हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न थी। बहुत सारे दोस्त मेरे जो मुझे देखते हैं मुख्तलिफ़ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या फेसबुक पे, तो जिधर जिधर जो जो देखते हैं भाई, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो है ना इन ब्लॉक्स को, यानी कि जो बॉक्सेस हैं इनको इतना क्लोज़ ना लगाएं, इनको जो है ना अलग अलग थोड़ा सा दूर दूर डिस्टेंस पे लगाएं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 फुट का गैप है हर बॉक्स के दरमियान। उससे वो कहता है कि पैरट्स जो है ना वो आपस में लड़ेंगे नहीं, इजीली अपने अपने बॉक्सेस पे बैठे रहेंगे और ये उनके लिए बेहतर रहेगा। तो उन्होंने जैसे कहा, मैंने भी फ़ौरन जो है ना इन बॉक्सेस को उधर से उतार के और इधर जो है ना इस तरह लगा दिया है। उसके बाद नीचे से केज सारा साफ़ किया था और नेस्टिंग का उन्होंने सामान कहा जी सारा नेस्टिंग बाहर निकालें, थोड़ा थोड़ा करके दें जितने पैरट्स को चाहिए हो, और नेस्टिंग जो है ना वो छोटे साइज़ में करके दें। तो नेस्टिंग मैंने सारी बाहर निकाल के रख ली थी। अभी इसको 2-3 दिन से धूप लगवा रहा हूँ, धोया है। अब इसको ना छोटे छोटे से, यानी कि 4-4, 3-3, 5-5 इंच के साइज़ में, डिफरेंट साइज़ में कट करके ना वो फिर थोड़ी थोड़ी करके रखूँगा और ये खाएँगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पैरट्स मेरे फिट हैं, ठीक हैं। तो कुछ जो है ना ज़रा ऐसे लग रहे थे मुझे ढीले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही ठीक होते जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, तो सबसे ज़्यादा जो थैंक्स है ना उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स किए हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की है, आइडियाज़ दिए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोगों ने ये सजेस्ट किया कि यार आप लव बर्ड्स के साथ कॉकटेल भी ना रखें और आपने फिंचेस भी नहीं रखनी। उन्होंने कहा कि आप इनके साथ कुछ भी ना रखें, लव बर्ड्स को अलहदा रखें। फिर कुछ दोस्तों ने मुझे जो है ना रिकमेंड किया कि जो है आप अपने लव बर्ड्स को इधर एवियरी में ना रखें, केज बाय केज, यानी बॉक्स में रखें। तो कुछ लोगों ने कहा यार एवियरी में ठीक है, बस आप ज़रा इनका इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि इनको ठंड वगैरह ना लगे। फिर कुछ भाइयों ने मुझे उसमें एनाबॉलिटिक और विटामिन और मेडिसिन यानी कि सजेस्ट की हुई थी, जो मुझे तो अभी नहीं पता कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए या कौन सी देनी चाहिए। तो जैसे उन्होंने सजेस्ट किया उस हिसाब से मैं वो विटामिन या वो मेडिसिन या जो भी चीज़ें होंगी वो इनको यूज़ करूँगा, और उन्हीं लोगों से पूछ के जिन लोगों ने ये सजेस्ट किया है। और थोड़ा सा एक ये है, हेल्प हो जाती है कि आप चैट जीपीटी से देख लेते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी सबसे अच्छा डॉक्टर है। तो कोई भी चीज़ अगर आपने उससे पूछनी हो तो आप उससे पूछ के वो दे सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। तो अभी जो है ना अब वो मौसम थोड़ा सा यहाँ ठंडा होना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे सुबह सुबह भी पैरट्स सो ही रहे हैं, तकरीबन कुछ ज़्यादा जागे नहीं है। तो अभी यहाँ मौसम जो है ना ठंड स्टार्ट हो रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको 1-2 दिन के अंदर ना कवर कर देता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि बेस्ट किस चीज़ से कवर करूँ। 2-3 मेरे पास आइडियाज़ है। किसी कपड़े से कर दूँ या उससे वो जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट पेपर नुमा होता है, क्या कहते हैं उसको, शॉपर, उससे कर दूं, किस चीज़ से करूं। तो ये आपने मुझे सजेस्ट करना है। बाकी अभी जो है ना मुर्गा दाना ज़्यादा वेस्ट करता था, तो मैंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और इन कटोरियों को जो है ना, ये प्लास्टिक क्या कहते हैं इनको, टाई कहते हैं, इनसे मैंने इसको इस हाइट पे कर दिया कि जब ये खाना खाएगा ना तो ये बिल्कुल सीधा होकर खाना खाता है, ऐसे इसको बेंड नहीं होना पड़ता। तो इससे ना इसका पोस्चर सीधा हो जाता है। तो ये भी मुझे बताएं कि ये ठीक तरीका है कि नहीं है। और इससे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये पानी और दाना वेस्ट नहीं करता। अभी इसको बहुत कीड़े तंग कर रहे हैं कि मैं किसी तरह बाहर आऊँ, और ये 3-4 गमलों में पहले लगे हुए थे इनको तो तबाह कर चुका हूँ, इन सारा को तबाह कर दूँ। तो ये ऐसा होगा नहीं ब्रो, आप अभी अंदर ही रहेंगे, आप सुकून करें ज़रा। बहरहाल अपने प्लांट्स को देखते हैं। वैसे भी ये सर्दियों में यार इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि ये जो है ना धूप से ज़्यादा अच्छे यानी कि वो रहते हैं, खिले खिले रहते हैं। तो सर्दियों में ये ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम इनकी जगह अल्टरनेटिव दूसरे ले आएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्दियों में चल जाएंगे, जैसे ये जो जो मैंने ये सीड्स लेके लगाए थे, तो ये सीड्स आप देख भी सकते हैं कि अब इनमें से प्लांट्स काफ़ी अच्छे अच्छे निकल आए हैं। फोकस, तो ये प्लांट निकला है। ये हमने ना भी एक एक प्लांट अलग अलग गमले में लगाएंगे
ये हुए, ये सब सर्दियों के ही हैं। ठीक हो गया ये सारे। तो जितना अच्छा ग्रो करेंगे ना उतना बेहतर है। फिर हम उनको मल्टीपल पॉट्स में शिफ्ट कर देंगे जो वहाँ सामने पड़े हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, उनकी अभी सफाई होना बाकी है। बहरहाल ये बताएं कि ये जो सेटिंग है बॉक्सेस की, ये कैसी लगी आप लोगों को? मतलब यार एक तो ये देखने में ना बड़ा ही खुशादा खुला खुला, वहाँ पे ना ऐसे घुटा घुटा सा था, एक साइड पे था, पैरट्स नज़र भी नहीं आते थे, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुला खुला साफ़ सुथरा लगता है। फिर मैंने दूसरी एक चीज़ जो चेंज की, यहाँ पे मैंने एक हैंगिंग बनाया हुआ था इन प्लास्टिक के पाइप्स के ज़रिए और वो जंजीर के ज़रिए, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया है। इन दोनों को मैंने सीड कर दिया है। इसमें जो है ना वो सूरजमुखी पड़ा रहेगा, और इसमें मिक्स सीड, नीचे भी मिक्स सीड और सूरजमुखी। और अभी मैं इस तरह 2-4 और बनाऊंगा जिसमें इनकी मुख्तलिफ ट्रेड्स इनकी, यानी कि किसी में फॉर एग्ज़ाम्पल हम सॉफ्ट फूड डाल देते हैं। हाँ, सॉफ्ट फूड भी मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया हुआ था कि यार आप इनको अच्छा सॉफ्ट फूड दें। तो भाई मुझे ना सॉफ्ट फूड बताया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वो सॉफ्ट फूड में क्या क्या यूज़ कराऊँ, स्पेशली कि मैं, आप लोगों को पता है मेरे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है लव बर्ड्स एवियरी शुजाबाद। तो जो लोग शुजाबाद के टेम्परेचर को जानते हैं कि इस टाइम शुजाबाद में क्या टेम्परेचर चल रहा है, अगर नहीं पता तो यार हमारी रातें 19, 20, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती हैं और दिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा गर्म होता है, 25, 30 तक चला जाता है। इस हिसाब से सॉफ्ट फूड बता दो जो मैं इन लोगों को दे सकूँ। तो ये जो है ना प्लास्टिक के पाइप्स, ऐसे इनको आहिस्ता आहिस्ता आगे शिफ्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ें इनमें हम रख सकते हैं, जैसे फ्रूट्स रख सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें। ठीक है। अच्छा, जब से मैंने ये सेटिंग किया ना बॉक्सेस की, पैरट्स अपने अपने एक तो बॉक्सेस में रहते हैं, लड़ते नहीं हैं, खुश रहते हैं। देख रहे हैं हर पैर अपने अपने उसके आगे चढ़ के बैठा है डंडी के। और इस झूले को मैंने वहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया है सेंटर में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सेटिंग ही सेम है। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है, मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्लास्टिक में लगवाऊंगा इसको कवर करने के लिए, फिर मुझे ये गमले, ये पॉट्स तो हटाने पड़ेंगे। तो ये भी मुझे सजेस्ट करें कि अगर मैं ये हटाऊं तो क्या इनको केज के अंदर शिफ्ट कर दूं या प्लास्टिक जो शॉपर है वो केज के अंदर से लगवा दूं? ये दोनों चीज़ें मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, वो जो मैं मुर्गे के रिलेटेड आपको बता रहा था ना कि हाँ, अब देख रहे हैं ये जब खाना खा रहा है तो ये बिल्कुल अपना पोस्चर सीधा करके खाना खा रहा है, बिल्कुल सीधा होके। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मुर्गा जो है ना नीचे से देखें अपने पंजों पे खड़ा है, तो ये इस तरह खाता है। इसने एक दाना नहीं वेस्ट किया, मतलब ये 2-4 गिरा दिए हैं मेरी बेइज्जती करने के लिए, बट ऐसे ये गिराता भी है ना तो थोड़ा सा, वरना ये पाँव मार के पूरे बर्तन को उल्टा कर दिया, अंदर सारा पानी पानी मैस क्रिएट कर देता है। तो ये जो है ना ब्रो, अभी मुर्गे के लिए तो यही है, इसके लिए भी फीमेल नहीं लेनी जब तक ये 6-7 महीने का नहीं होता। अभी भी है ये, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि फुल अडल्ट हो जाए, फिर इसकी सेम एज की फ़ीमेल ले आएंगे और इसके साथ छोड़ देंगे। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी एवियरी की सेटिंग देख सकते हैं। बॉक्सेस अब जैसे आप लोगों ने कहा था वैसे लगा दिए हैं, और यार ये क्या खूबसूरत, मतलब वाकई नेचर से ज़्यादा क्या खूबसूरत है। सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम है, जफियाँ डाल रहे हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड लव बर्ड्स। अच्छा, अब कॉकटेल्स को अगर हम अलहदा करें, जो कि मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा यार आप कॉकटेल के स्पेयर को अलहदा ही रखें, ठीक है, लव बर्ड्स के साथ ना रखें, तो यार इनको अलग किधर करें? इनके लिए अलग एवियरी बनाएं या इनके लिए कॉलोनी अलग बना लें? एवियरी जो होती है ना वो थोड़े बड़े साइज़ की होती है, मतलब कॉलोनी थोड़ी छोटी आप बना सकते हैं जिसमें 2, 4, 5, 10 पेयर लगा सकते हैं। तो ये मुझे बताएं कि कॉकटेल की अलग कॉलोनी बना लें या सिर्फ इसी पेयर को एक केज में, जैसे ये वुडन केज है, स्टील केज या वुडन केज में अलहदा इधर ही लगा दें या एवियरी के अंदर लगा दें? कहाँ लगाएं? ये सब आपने मुझे सजेस्ट करना है लव बर्ड्स के लिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं हमेशा पूछता हूँ कि नेक्स्ट वीकेंड पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंडी जुम्मा और इतवार लगती है, तो अब आने वाले संडे को हम कौन सा बर्ड मार्केट से लाएँ और अपने पास रखें? ठीक है। अगर आप लोगों को यार वीडियोस पसंद आती हैं, क्योंकि आ रही हैं, मुझे रेगुलर बेसिस पे मेरी चैनल की ग्रोथ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों को वीडियोस पसंद तो आ रही है, जहाँ तक पहुँच रही हैं उनको वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि मेरे जितने व्यूज़ आ रहे हैं अप्रॉक्स कमेंट्स लाइक्स भी उतने ही आ रहे हैं, मींस जितने भी लोग देख पा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं। तो यार अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर भी लाजमी करें, रीपोस्ट किया करें, यूट्यूब से है तो शेयर करें अच्छे अच्छे ग्रुप्स में। ये नहीं कह रहा कि आप अपनी
प्राइवेसी या पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें या अपने पर्सनल फेसबुक पे, पर आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं ना कहीं पैरट्स के, बर्ड्स के ग्रुप में ज्वाइन होते हैं व्हाट्सएप में, उनमें ये वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि हमें अपनी ही कम्युनिटी में रहना है, किसी और को अपनी तरफ इतना नहीं करना, क्योंकि लोग खुद ही आते हैं। तो अपनी ही कम्युनिटी में जो आपके पास सोशल कम्युनिटीज़ हैं लव बर्ड्स की, पैरट्स की, उनमें ये शेयर करें, क्योंकि बहुत ही एक्सपर्ट लोग उसमें बैठे होते हैं जो हमें चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यार ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।